Hey guys, welcome back to my channel Q2C Part by Chem Classes. Me Manish Madhav, your physics guru, going to discuss some concepts of physics. So guys, this is our next question. So guys, इस क्वेश्चन के अंदर there are 4 point charge particle और इन पार्टिकल्स की खास बात यह है कि सारे के सारे सेम वैल्यू के हैं और हमें एक फिफ्थ चार्ज पार्टिकल को इन्फिनिटी से ऑरिजिन पे लाके रखना है जिसकी भी वैल्यू क्या है, क्यू है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप देखें तो ये हमारा ऑरिजिन है, ठीक है, और इसे यहाँ जो 4 पॉइंट पार्टिकल्स रखे हुए हैं, एक तो यहाँ पे रखा हुआ है 0,2, एक 0,-2, एक 4,2, एक 4,-2, ठीक है। तो ये आप अगर देखो तो ये एक स्क्वायर शेप में है, ठीक है। तो ये लेट्स से ये ए पॉइंट है, ये वर्टेक्स का नाम मैं बी देता हूँ, यहाँ पे भी क्यू चार्ज है और इस वर्टेक्स सी के ऊपर भी क्यू चार्ज है और ये वर्टेक्स डी है, यहाँ भी क्यू चार्ज है। तो ये चार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 4 पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स यहाँ पे इस तरह से प्लेस्ड हैं, राइट। अब मुझे फिफ्थ चार्ज पार्टिकल को लेकर आना है यहाँ पे, ठीक है। सो गाइज, हमने पहले भी जो क्वेश्चंस करे हैं उसमें हमने यही देखा था कि जब हम नेक्स्ट चार्ज कोई भी चार्ज जब लेकर आते हैं तो हमें ये देखना होता है कि ऑलरेडी कितने चार्जेस पहले से सिस्टम के अंदर या कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हैं। तो यहाँ पे पहले से देखिए, जब मैं फिफ्थ चार्ज लाऊंगा तो ये 4 चार्जेस ऑलरेडी यहाँ पे होंगे। तो एज एन एक्सटर्नल एजेंट जो मुझे वर्क करना पड़ेगा वो इन 4 चार्जेस के अगेंस्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जो हमारा वर्क डन होगा टू ब्रिंग फिफ्थ चार्ज वो 4 पार्ट्स में ब्रेक करा जाएगा। एक अगेंस्ट ए, एक पार्ट अगेंस्ट बी, एक पार्ट जाएगा अगेंस्ट सी और एक पार्ट जाएगा अगेंस्ट डी, राइट। तो अगर मैं अपने वर्क डन को ऐसे लिखता हूँ, नेट वर्क डन जो हमारा होगा, वर्क डन अगेंस्ट ए, वर्क डन अगेंस्ट बी, वर्क डन अगेंस्ट सी एंड वर्क डन अगेंस्ट डी, ठीक है। तो हमारा जो एक्सप्रेशन होता है वर्क डन का 2 चार्ज पार्टिकल के लिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो अगर मैं इसके अगेंस्ट वर्क करूँगा तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, के क्यू इंटू क्यू डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट है 0,2, है ना, और ये है 0,0। तो ये जो डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में वो क्या होगा, 2, राइट। यहाँ 0 है, यहाँ पे 2 है, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा के क्यू क्यू डिवाइड बाई 2। नाउ वर्क डन अगेंस्ट बी, चार्ज बी के अगेंस्ट अगर मुझे वर्क डन निकालना है तो मुझे दोनों चार्जेस और इनके बीच का सेपरेशन चाहिए होगा। तो ये इनके बीच का सेपरेशन है, ठीक है बच्चों। ये ए है और ये है, ये जो डिस्टेंस है 4 यूनिट है, क्योंकि इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स कोऑर्डिनेट 4,2 है। तो ऑरिजिन से ये डिस्टेंस 4 है और ये 2 है। तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा इनके बीच का O2B का, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज अंडर रूट ऑफ 20, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनके और इनके बीच जो वर्क डन हुआ है, मतलब अगेंस्ट बी जो हमारा वर्क डन होगा, दैट विल बी के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई √20, राइट। इसे से वर्क डन अगेंस्ट सी, देखिए सी में भी सेम सिचुएशन बन रहा है, सेम चार्ज पेयर है और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या होगा अगेन, क्योंकि बिल्कुल देखिए ये जो डिस्टेंस O2B का होगा वही डिस्टेंस O2C का होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्टेंस √20, राइट। तो वर्क डन अगेंस्ट सी हमारा हो गया के क्यू क्यू डिवाइड बाय √20, ठीक है। नाउ वर्क डन अगेंस्ट डी, तो वर्क डन अगेंस्ट डी अगेन क्या होगा, इन दोनों के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो है 2। तो वर्क डन अगेंस्ट डी हो गया के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई 2 यूनिट्स, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये टर्म और ये टर्म आइडेंटिकल है, ये टर्म और ये टर्म आइडेंटिकल है। तो मैं लिख सकता हूँ के क्यू क्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स दिस प्लस दिस, तो 2 टाइम्स, नाउ 2 टाइम्स ये वाले 2 के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई √20, ठीक है। अब मैं के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है।
यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ, तो और यहाँ पे 4√20 को लिख देता हूँ 4 इंटू 5, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट बाहर आ गया 2, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 2√5, तो 2 और 2 कैंसिल कर दीजिए, तो KQ² प्लस KQ² अपॉन √5, अल्टीमेटली ये हो गया KQ² कॉमन लिया 1 प्लस 1/√5 यूनिट्स, ठीक है। तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट ये है, ठीक है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइस, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो बच्चों, इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल जो कि सेम वैल्यू के हैं वो वाई एक्सिस के ऊपर फिक्स किए हुए हैं, ठीक है ना, सिमेट्रिकल टू ऑरिजिन, ठीक है। तो 3 मीटर ये इनके बीच का सेपरेशन, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन 6 बोला है, और डायग्राम के अकॉर्डिंग ऐसा लग रहा है कि ये सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। तो ये मैं 3 मीटर ऊपर एक ये पॉजिटिव क्यू चार्ज और यहाँ पे भी एक पॉजिटिव क्यू चार्ज प्लेस्ड है, राइट, 3 मीटर पे, राइट, और ये हमारा ऑरिजिन है। और एक जो थर्ड चार्ज पार्टिकल है जो कि नेगेटिव साइन का है, जो मैग्नीट्यूड तो सेम है बट इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, और ये इस पॉइंट पे है जो कि ये 4 मीटर अवे फ्रॉम ऑरिजिन है, और यहाँ पे एक हमारा माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड है। एंड दिस चार्ज इज फ्री चार्ज, ये फ्री है, मतलब फ्री टू मूव, और ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं, ठीक है ना, तो ग्रेविटी यहाँ पे नहीं कंसिडर करेंगे। तो ये चार्ज पार्टिकल जरा इमेजिन करो बच्चों, अगर ये फ्री है और ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं, तो इन दोनों ने क्या करना है, इन्हें इस चार्ज को ऐसे पुल करेंगे, तो ये इसके अलोंग अट्रैक्ट करेगा, ये इसके अलोंग अट्रैक्ट करेगा, तो बिल्कुल सेम एंगल पे अट्रैक्ट कर रहे हैं, और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स सेम होगा क्योंकि जो चार्जेस की वैल्यू सेम है, डिस्टेंस भी क्या है, दोनों का सेम है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम होगा हर टाइम, है ना। इस एक्सिस पे जहाँ भी मूव करेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के इक्वल होंगे। इसकी वजह से इनका जो नेट फोर्स होगा इस डायरेक्शन में होगा, नेट फोर्स का डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये चार्जेस इस थर्ड चार्ज को एक्सेलरेट कराएंगे, जिससे इनकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी, ये स्पीड अप होंगे, ठीक है ना। तो यहां तक तो ऑरिजिन तक तो ये स्पीड अप होंगे, जस्ट ऑरिजिन से पहले, लेकिन जैसे ये ऑरिजिन पे पहुंचेंगे, है ना, ये जैसे ही ऑरिजिन पे पहुंच जाएगा तो इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर अट्रैक्ट करेगा, ये नीचे की तरफ अट्रैक्ट करेगा, इक्वल एंड अपोजिट, बैलेंस्ड, तो नो फोर्स, ठीक है। लेकिन जैसे इस मोमेंट के आगे जाएगा, लेकिन बच्चों कई बच्चे समझते हैं कि फोर्स जीरो हो गया तो ये रुक जाएगा, नहीं, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तक यहां तक आते आते इसमें इतना मोमेंटम आ चुका है, इसमें इतनी वेलोसिटी आ गई है कि ये कंटिन्यू करेगा अपना मोशन, ठीक है ना। फोर्स जीरो हो गया बट मोमेंटम तो जीरो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आगे की तरफ मूव करेगा। सपोज इधर किसी पॉइंट पे आ गया ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, तो क्या होगा, अब ये दोबारा इनको इसके ऊपर नेट फोर्स लगाएंगे, ये इस तरफ, ये इस तरफ, है ना, तो अल्टीमेटली नेट फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करने लग जाएगा, और ये फोर्स इसे क्या करेंगे, डीएक्सेलरेट करेगा, ठीक है ना। ये जो नेट फोर्स है, दोनों फोर्सेस का जो नेट फोर्स होगा वो इस चार्ज पार्टिकल को डीएक्सेलरेट कराएगा, जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली घटती जाएगी और एक पॉइंट आएगा जहां पे वो रुक जाएगा। तो ये मान लेते हैं वो पॉइंट है जहां पे नेगेटिव चार्ज पार्टिकल रुक जाता है, यानी कि इसकी फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ठीक है। तो हमें ये पता करना है, हमें फाइनली ये बताना है। तो ये तो बच्चों हो गया सिचुएशन, एक तरह से हमें ये थोड़ा समझ आ गया कि क्या हो रहा होगा, ठीक है। अब इसे सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हमें कैसे सोचना पड़ेगा, देखिए इसके पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसके पास इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियली इसमें काइनेटिक एनर्जी है जो कि 4 जूल गिवन है, ठीक है ना, 4 जूल्स इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। बट बच्चों आप अगर देखो तो कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, राइट। तो ये इसके पास, इसका मतलब 2 तरह की एनर्जी है अभी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो अब देखिए, क्योंकि
कहीं एनर्जी का लॉस नहीं है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं होगा। तो हमारी एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, कंजर्व्ड रहेगी, वो पोटेंशियल और काइनेटिक के फॉर्म में ही रहेगी, है ना। तो अल्टीमेटली ये जब पार्टिकल यहाँ पे आते आते रुक जाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सारी कहाँ चली जाएगी, सारी की सारी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। बट नेट एनर्जी जो यहाँ पे है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, वही एनर्जी यहाँ पे भी होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी एनर्जी का लॉस नहीं है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करना है हमें इस क्वेश्चन के अंदर। और तो सबसे पहले यहाँ पे करते क्या है कि इसकी टोटल एनर्जी, इनिशियल टोटल एनर्जी, ठीक है, तो टोटल एनर्जी इनिशियली इसके पास क्या है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, काइनेटिक तो गिवन है, पहले पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो ये इसके साथ और इसके साथ पेयर बनाएगा और इसकी वजह से एनर्जी आएगी इसके अंदर होगी माइनस के क्यू एंड माइनस क्यू, है ना। तो माइनस क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस क्या है बच्चों, अगर ये 3 है ये 4 है तो क्या हो जाएगा, पाइथागोरस से 5 हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 5। और सेम केस यहाँ भी है, जैसे इसके साथ जो डिस्टेंस है, जो चार्जेस हैं, वही पेयर ऑफ चार्जेस यहाँ भी हैं और डिस्टेंस भी क्या है, सेम है 5। तो मैं इस तरह से वापस जो एनर्जी होगी फिर से माइनस के क्यू स्क्वायर बाई 5 हो जाएगी इसकी वजह से। तो अल्टीमेटली मेरी एनर्जी हो गई, एक और इसमें ऐड कर देता हूँ, ये हो गई हमारी पोटेंशियल एनर्जी। और जो काइनेटिक एनर्जी है ये क्वेश्चन में गिवन है 4 जूल्स, ठीक है। तो बच्चों अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ इस एनर्जी को, तो ये क्या आता है, ये आएगा हमारा -2k क्यू स्क्वायर अपॉन 5। अगर मैं इसकी वैल्यू डालूँ k की 9 × 10 की पावर 9 एंड क्यू स्क्वायर, क्यू की वैल्यू हमारी है, क्यू की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 5 × 10⁻⁻5 कूलम। तो अगर मैं क्यू का स्क्वायर करूँगा तो 25 10 की पावर -10, ठीक है। ओके, तो ये हो गया -2 k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो 5 जा ये हो गया, अब 5 2 जा 10, तो -10 × 10 की पावर 9 × 10 की पावर -10 × 9, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 10 रेज़ टू पावर 1 10 रेज़ टू पावर 9, तो ये हो जाएगा -10 रेज़ टू पावर 10 × 10 की पावर -10 × 9। तो ये कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो अल्टीमेटली मेरी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी -9। तो टोटल एनर्जी हमारी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी है। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारी है 9, है ना, और ये है 4। तो टोटल एनर्जी इसके पास कितनी है, -5 जूल्स। तो बच्चों टोटल एनर्जी इसकी -5 जूल्स है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी यहाँ पे इसकी -5 जूल्स है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि टोटल एनर्जी इज -5 जूल्स व्हेन इट वाज हियर, लेट्स से ये पॉइंट है ए, ठीक है। और यहाँ पे जब ये रुक जाता है, इस पॉइंट का नाम मैंने बी दिया, ठीक है। और इसका जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं एक्स। अब ये पार्टिकल ग्रेजुअली यहाँ पे आके रुकेगा फॉर अ मोमेंट, अल्टीमेटली फिर वो वापस जाएगा। बट उस मोमेंट पे जब ये रुक जाएगा तो उसका डिस्टेंस यहाँ से x एज्यूम कर लेता हूँ मैं। तो अब यहाँ भी टोटल एनर्जी सेम रहेगी, तो मैं कह सकता हूँ कि टोटल एनर्जी एट ए जो कि -5 जूल है मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ठीक है। अब टोटल एनर्जी एट बी सिर्फ एक ही एनर्जी है, क्योंकि वेलोसिटी तो 0 हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखूँ बच्चों, तो ये इसके साथ डिस्टेंस, इसके साथ डिस्टेंस हमें पता है कितना, अगर ये x है ये 3 है तो ये डिस्टेंस कितना होगा बच्चों, x² + 3 का स्क्वायर दैट इज 9√, ये हमारा डिस्टेंस होगा। तो टोटल एनर्जी एट बी, ठीक है, टोटल एनर्जी एट ए -5 जूल और टोटल एनर्जी एट बी होगा k -q × q, है ना, -k क्यू स्क्वायर अपॉन जो डिस्टेंस होगा x²
प्लस 9, ठीक है। अब सेम सिचुएशन इसके साथ है, सेम डिस्टेंस, सेम पेयर ऑफ चार्जेस, तो मैं सीधा इसको क्या करता हूँ, डबल कर देता हूँ, तो -2 टाइम्स kq²/this, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये एनर्जी है वो -5 जूल के इक्वल होनी चाहिए, है ना, -5 जूल के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, -5 = 2 टाइम्स kq²/√(x²) + 9, ठीक है। माइनस 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 कैंसिल कर देते हैं। अब देखिए इनकी वैल्यू डाल दो, 2 9 इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 और q² की वैल्यू हो गई 25 इंटू 10⁻−10, ठीक है। अब ये हमारा क्या है, x² + 9, तो 5 को इससे कैंसिल कर देते हैं, मतलब 5 टाइम्स ये हो गया। अब 2 5 जा 10, तो ये हो गया 10 इंटू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 10⁻−10, ठीक है। तो ये हो गया 9 इंटू 10⁻10 इंटू 10⁻−10, दैट इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। और नीचे क्या है बच्चों, ये तो हमारा न्यूमरेटर आ गया, ठीक है ना। अब तो चलिए हम लोग इसको लिख देते हैं, न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई 9, ठीक है। तो ये है 9 डिवाइड बाय √(x² + 9, ठीक है। और इस तरफ क्या है 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 5 को मतलब 5 से 25 को कट कर दिया था, 5 टाइम्स आ गया था। अब क्या करेंगे, इसको बड़े आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा, x² + 9 = 81, और यहाँ से x² की वैल्यू आ जाएगी 81 - 9 दैट इज 72, और x हमारा आ जाएगा, है ना, √72। अगर डिस्टेंस की बात है पॉजिटिव लेंगे और इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगी 8.5 के आसपास, है ना, इतना मीटर। तो इस तरह से x की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ठीक है बच्चों। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। सो गाइज ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक रिंग है जिसका रेडियस आप r ले लो, और उसके ऊपर एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, q अमाउंट ऑफ चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, एंड एक दूसरा पॉइंट चार्ज जो कि एक्सियल लाइन पे एक सर्टेन डिस्टेंस x पे रखा है। तो पूछा जा रहा है हमसे कि ये बताइए कि इनकी एनर्जी कितनी होगी, इस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये हमारा एक रिंग है ना, रिंग ऑफ रेडियस r, ये हमारा एक्सियल लाइन है, ठीक है, ये हमारा एक एक्सियल लाइन है, और इस पॉइंट पे एक पॉइंट चार्ज क्यों रखा है, ठीक है ना। ये डिस्टेंस इसके सेंटर से, सर्कल के सेंटर से ये डिस्टेंस है x यूनिट लेट्स से, ठीक है, और ये रिंग का रेडियस है r। इसके ऊपर पे एक चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, ये +q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब इन दोनों की जो सिस्टम के अंदर दो चार्जेस हैं, एक कॉन्टिन्यूस चार्ज बॉडी है, एक पॉइंट चार्ज बॉडी है, इनकी हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों जो हमने डिराइव किया था एनर्जी का एक्सप्रेशन, उसके अंदर, उस एक्सप्रेशन के अंदर लिमिटेशन ये थी कि हम सिर्फ दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच ही वो एनर्जी का एक्सप्रेशन लिख सकते थे। जो एक्सप्रेशन था हमारा U = K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, सॉरी डिस्टेंस, राइट। तो ये जो एनर्जी का एक्सप्रेशन है ये हम लोग सिर्फ दो पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में ही अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, बट दूसरा एक कॉन्टिन्यूस बॉडी है, ये पॉइंट चार्ज बॉडी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते एनर्जी का। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कॉन्टिन्यूस बॉडी को डिसइंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसे तोड़ना पड़ेगा छोटे 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 पॉइंट पार्टिकल्स के फॉर्म में। तो अगर मैं देखूं तो इस रिंग को अगर मैं एक बहुत छोटा टुकड़ा ले लूँ इसका, ये छोटा सा एक एलिमेंट्री पार्ट ले लूँ, है ना,
इसका एक छोटा सा टुकड़ा कट कर लूँ और इसके अंदर मैं ये बोलूँ कि इसके अंदर जो चार्ज है वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्यू है, क्यू तो टोटल चार्ज है और इसके अंदर का चार्ज मैं डी क्यू मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये इसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज की तरह, है ना, पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ये भी हमारा क्या है, एक पॉइंट चार्ज है। तो अगर मैं सबसे पहले इसके और इस एलिमेंट्री जो पार्ट है इसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूँ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि ये बहुत छोटे पार्टिकल के लिए निकाल रहा हूँ, छोटे चार्ज के लिए निकाल रहा हूँ, तो हमारी एनर्जी भी क्या होगी, बहुत छोटी होगी, जैसे डी यू, है ना, स्मॉल एनर्जी। तो स्मॉल एनर्जी डी यू हमने लिख दिया और उसके लिए मुझे दोनों पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस चाहिए। ये हमारा डिस्टेंस है, ठीक है। ये है x, ये है r, ये राइट एंगल बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा हमारा, ठीक है ना। ये O A लेट्स से B है, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा r² प्लस x² अंडर रूट, ठीक है। तो ड्यू हमारा होगा K चार्ज Q एंड एलिमेंट्री पार्टिकल का जो चार्ज होगा इसको कैपिटल डी क्यू लिख देता हूँ, ठीक है। ये हो गया डी क्यू, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस है हमारा x² प्लस r²। अब बच्चों इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि इसके अंदर अगर मैं ये एलिमेंट्री पार्ट इस पॉइंट के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे एलिमेंट्री पार्ट है, इट्स जस्ट लाइक कि ये ऐसे छोटे छोटे डॉट्स से मिलके ऐसे डॉट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स बिल्कुल ऐसे से डॉटेड फॉर्म में कनेक्टेड है। तो एक एलिमेंट्री पार्ट जो एक डॉट का हमने चार्ज एज्यूम किया है डेल्टा क्यू, ठीक है ना। अब अगला जो होगा नेक्स्ट एलिमेंट्री चार्ज होगा, अगर हम उससे भी अगर उसकी भी एनर्जी कैलकुलेट करें उसके साथ भी, तो ये हमारा जो डिस्टेंस होगा ना, ये भी सेम होगा। अब ये जरा देखना पड़ेगा बच्चों, अगर आप विजुलाइज करो तो इस बार क्या होगा, जो हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा वो ऐसा बनेगा, ये 90 डिग्री होगा बच्चों। अभी आपको देखना पड़ेगा कि ये 90 डिग्री कैसे है। देखिए ये लाइन जो हम ड्रॉ करेंगे ये किस प्लेन में होगा, ये हमारा पूरा का पूरा जो ये जो रिंग है वो हमारे Z और ये YZ प्लेन में रखा हुआ है, और इसके अंदर कोई भी रेडियल डिस्टेंस लूँगा मैं, जैसे या तो आप ये वाला रेडियस लो या फिर ये रेडियस लो, ये किस प्लेन में होगा, ये YZ प्लेन में होगा, और ये लाइन हमेशा क्या होगा, YZ के परपेंडिकुलर होगा। तो ये एंगल, मतलब एंगल बिटवीन दिस लाइन एंड दिस लाइन, ये जो एक्सेल लाइन है इसके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। इस डायग्राम में 2D में आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बट ये कुछ इस तरह से है, जैसे ये हमारा एक्सेल लाइन है और ये पहले ऐसे था तो ये 90 डिग्री बन रहा है। अब इसको हमने क्या करा, आपकी तरफ लाइक अपनी तरफ हमने क्या करा, इसको मूव करा दिया, तो अभी भी इसके बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो इस तरह का ट्रायंगल बनेगा, ठीक है, ऐसे ट्रायंगल बन रहा है। तो अभी भी ये क्या है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस अगेन, अगर मैं इसे OA, ये पॉइंट B था, इसे आप C ले लो, तो इस एलिमेंट्री चार्ज के लिए जो ये एलिमेंट्री पार्ट है ना, इसके लिए भी सेम डिस्टेंस, ठीक है। तो जो एनर्जी होगी इसके और इसके बीच की वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो अल्टीमेटली हमें क्या करना है बच्चों, इस तरह से अगर देखें तो हमारे पास बहुत सारे पेयर बनेंगे, इसको इसके अगेंस्ट भी वर्क करना था, इसके अगेंस्ट भी वर्क करना था, इसके अगेंस्ट भी, तो जितने भी एलिमेंट्री पार्टिकल हैं सबके अगेंस्ट इसे वर्क करना पड़ेगा। तो हमें, क्योंकि नंबर लिमिटेड नहीं है, अगर मैं एलिमेंट्री पार्ट इसमें कट करूं तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे इसके अंदर। तो अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे तो हर बार इनफाइनाइट टाइम्स तो हम लोग ये एक्सप्रेशन लिखेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इंटीग्रेट कर देता हूँ, KQ DQ अंडर रूट x² प्लस r²। अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दूंगा, इसमें एनर्जी पहले नहीं थी, 0 थी, अब एनर्जी U हो गई, और यहाँ पे इनिशियली चार्ज भी नहीं होगा अब, हाँ, और बाद में ये जो स्मॉल DQ है इंटीग्रेट होगा टोटल चार्ज
क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे u टोटल एनर्जी du का इंटीग्रेशन u है ना, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट u, ठीक है। यहाँ पे k कांस्टेंट बाहर, ये q चार्ज जो ये है वो भी कांस्टेंट, इसे भी बाहर करिए, और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बच्चों x से कंफ्यूज नहीं होना है, x जरूर है बट ये यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, ठीक है ना। ये x डिस्टेंस पे इस तरह से अगर हम एलिमेंट्री पार्ट अलग अलग चूज कर रहे हैं फिर भी मेरा x डिस्टेंस वेरी नहीं कर रहा है, तो हमारा x क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, r तो कांस्टेंट है ही क्योंकि ये हमारा जो रिंग है उसका रेडियस है, ठीक है। तो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो ये सारे कांस्टेंट हैं, इसे मैं इंटीग्रेशन से बाहर निकाल रहा हूँ। 0 टू क्यू हमारे पास क्या रहता है डी क्यू। अब अगर मैं डी क्यू को इंटीग्रेट करूँगा तो क्या आएगा बच्चों, ये तो हो गया के क्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट क्यू, तो ये के क्यू अपर लिमिट क्यू माइनस 0 कैपिटल क्यू डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो गई हमारी। और इसमें भी ऐसे ही करेंगे, फाइनल जो अपर लिमिट है u माइनस लोअर लिमिट 0, तो फाइनली हमारी जो एनर्जी आ गई u इक्वल टू के क्यू क्यू डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारी एनर्जी बिटवीन रिंग एंड अ पॉइंट चार्ज पार्टिकल विच इज प्लेस्ड एट x डिस्टेंस ऑन द एक्सियल लाइन फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा एनर्जी बिटवीन एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ रिंग एंड पॉइंट चार्ज कैलकुलेट हो गया, ठीक है बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो इसी पे बेस्ड है गाइस। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर क्या है कि एक चार्ज रिंग है, ठीक है, और वो चार्ज रिंग एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है। तो मैं इसे नेगेटिव x और इसे पॉजिटिव y और इसे पॉजिटिव z लिख लेता हूँ, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा एक रिंग है वो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ठीक है, और इसका रेडियस है 3a, 3 टाइम्स a यूनिट, ठीक है, और इसके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना, प्लस क्यू चार्ज है, और एक सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज z एक्सिस पे इसके सेंटर से 4a डिस्टेंस पे एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल यहां पे रखा हुआ है। और ये पूछा जा रहा है कि आप इसको कितनी मिनिमम स्पीड दोगे इस पॉइंट चार्ज पार्टिकल के, जिसका मास भी गिवन है m, इसको आप कितनी स्पीड दोगे, मिनिमम स्पीड कितनी दोगे कि ये किसी भी तरह से सेंटर पे पहुंच जाए, यहां पे आके रुक जाए, ठीक है ना। तो ये इट कैन मैनेज टू रीच एट O, ठीक है, किसी तरह मैनेज कर ले वहां पे जाके रुक जाए। तो अब हमें ये देखना है कि हमें क्या वेलोसिटी देने की जरूरत है भी या नहीं। तो उसको देखने के लिए आप ऐसे सोचो कि ये पॉजिटिवली चार्ज रिंग है और ये पॉइंट चार्ज भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो ये नेचुरली इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, इसे दूर भेजेगा। तो यहाँ पे जरूरी हो जाता है कि हम एक इसको एनर्जी दें सो दैट कि इसका जो रिपल्शन है ना, उस रिपल्शन को ओवरकम करके यहाँ पे पहुँच पाए, ठीक है। तो इसलिए हमें यहाँ पे स्पीड देने की जरूरत है, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या है कि जितने भी इंटरेक्शन यहाँ पे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, मतलब और हमें पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है। तो इस पूरे प्रोसेस में कहीं एनर्जी का लॉस नहीं होने वाला। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन का जो की आइडिया है वो ये है कि यहाँ जो चार्ज, ये जो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है, यहाँ जितनी भी एनर्जी होगी सेम एनर्जी यहाँ होगी। तो दो पॉइंट पे, अगर मैं इस पॉइंट को A पॉइंट बोलूँ और ये O है, तो एनर्जी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल
at A must be equal to energy of this charged particle at O. ठीक है, तो इस की आइडिया को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट ओ. ठीक है, अब बच्चों टोटल एनर्जी एट ए, अब टोटल एनर्जी में क्या है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होगी और काइनेटिक एनर्जी भी होगी, क्योंकि हम अगर इसमें स्पीड दे रहे तो काइनेटिक एनर्जी टर्म आ गया, और क्योंकि इस एक कॉन्फ़िगरेशन है इसका, मतलब दो चार्ज पार्टिकल एक म्यूचुअल इंटरैक्शन के अंदर हैं, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगी. तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मैं रेफर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी बोल रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ पे एनर्जी एट ओ, टोटल एनर्जी एट ओ. अब यहाँ पे जो हमारा पार्टिकल है वो रुक गया है, उसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी ओ पॉइंट पे नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी. तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी नॉन ज़ीरो होगी और जो हमारे काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी. ठीक है ना, तो टोटल एनर्जी एट ए पोटेंशियल प्लस काइनेटिक और इक्वल टू पोटेंशियल एट ओ. ठीक है, अब हमें लिखना है इसकी पोटेंशियल एनर्जी. तो अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ये देखा था कि रिंग और पॉइंट चार्ज जो कि एक्सियल लाइन पे रखी हुई है एक सर्टेन डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे, तो उसका एक्सप्रेशन क्या होता था, के क्यू रिंग का चार्ज, पॉइंट चार्ज डिवाइड बाय रिंग के रेडियस का स्क्वायर प्लस एक्सियल डिस्टेंस जहाँ पे चार्ज रखा है. ये होती थी एनर्जी की, ये एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी रिंग एंड पॉइंट पार्टिकल के बीच में जो इस तरह से प्लेस होते हैं. तो यहाँ भी एग्जैक्टली यही सिचुएशन है ना. ए पे हमारा जो पॉइंट पार्टिकल है, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैं लिख देता हूँ. पोटेंशियल एनर्जी विल बी के क्यू एंड क्यू, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इसका रेडियस है ना, रेडियस 3a स्क्वायर प्लस एक्सियल डिस्टेंस 4a स्क्वायर अंडर रूट. तो ये हो जाएगा हमारा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9a स्क्वायर प्लस 16a स्क्वायर, दैट इज 25a स्क्वायर का है ना स्क्वायर रूट. तो हो जाएगा 5 टाइम्स a. ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी आ गई एट a. अब काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा, काइनेटिक एनर्जी एट a इक्वल टू हाफ ऑफ m v मिनिमम स्क्वायर. ठीक है, तो इस तरह से हमारी जो टोटल एनर्जी आ गई, टोटल एनर्जी एट a पोटेंशियल प्लस काइनेटिक हो गई के क्यू स्क्वायर अपॉन 5a प्लस हाफ ऑफ m v मिनिमम स्क्वायर. तो ये हमारी हो गई टोटल एनर्जी एट a. अब आते हैं O पे. जब हम O पे आएंगे तो यहाँ पे कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. तो ये जो चार्ज पार्टिकल जब यहाँ पहुँचेगा और रिंग है ना, तो इसके अंदर क्या हुआ, हमारा जो एक्सियल डिस्टेंस है वो रिड्यूस टू ज़ीरो हो गया. तो इस एक्सप्रेशन में जो ये एक्सियल डिस्टेंस है इसको ज़ीरो कर देंगे तो हमारा इस केस का एनर्जी आ जाएगा. तो पोटेंशियल एनर्जी या ज़ीरो या एट सेंटर ऑफ दिस रिंग हो जाएगा. उसमें हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू ज़ीरो डालनी होगी. तो के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर. ठीक है, तो हो जाएगा के क्यू क्यू डिवाइडेड बाय आर. तो टोटल एनर्जी एट ओ जो कि सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है वो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3a है ना, रेडियस. तो अब जो हमारा की आइडिया था, जो की कॉन्सेप्ट है कि एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू एनर्जी एट ओ, इसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ रख देता हूँ. तो टोटल एनर्जी एट ए आया हमारा के क्यू स्क्वायर अपॉन 5a. ठीक है, प्लस काइनेटिक है हाफ ऑफ m v मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट ओ है के क्यू स्क्वायर अपॉन 3a. ठीक है, मुझे निकालना है v मिनिमम. तो मैं क्या करूँगा, इस
एक्सप्रेशन को उस तरफ ले जाता हूँ तो अल्टीमेटली हमारा आ गया है हाफ ऑफ एम वी मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन 3a माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 5a, राइट। अच्छा, अब मुझे चाहिए v मिनिमम, राइट। तो मैं क्या करूँगा, इस 2 को यहाँ पे ले जाता हूँ, m को डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, v मिनिमम स्क्वायर है अभी। अब मुझे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड करना पड़ेगा सो दैट कि हम v मिनिमम पे आ जाएं। तो मैं इसको स्क्वायर रूट कर देता हूँ। तो अल्टीमेटली हमारा जो v मिनिमम है वो आता है 2/m, है ना। के क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ मैं इसमें, के क्यू स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 1/3a माइनस 1/5a अंडर रूट। तो इस तरह से हमारे v मिनिमम, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। तो v मिनिमम जो है हमारा वो आ रहा है 2/m के क्यू स्क्वायर 1/3a माइनस 1/5a अंडर रूट, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमने क्या किया, v मिनिमम जो मिनिमम स्पीड रिक्वायर्ड है सो दैट कि चार्ज पार्टिकल O पे पहुंचे, हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर क्या है बच्चों कि एक हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज रिंग है, ठीक है, और उस रिंग के एक्सियल लाइन पे 4a डिस्टेंस पे एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, और हमारा जो रिंग है इसके ऊपर जो चार्ज है पॉजिटिव क्यू है, ठीक है, और इसका रेडियस 3a है, ठीक है। अब हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम स्पीड ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज, है ना, या हम इसको कितनी कितनी स्पीड प्रोवाइड कराएं या हम दें, या किस स्पीड से इसे थ्रो करें कि ये कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी में चला जाए। और इन्फिनिटी में भेजना है बट मिनिमम स्पीड देना है मुझे। अब देखिए मिनिमम स्पीड के साथ इन्फिनिटी पे भेजने का क्या मतलब है, मतलब मिनिमम स्पीड जब भी आए तो आपको जो पार्टिकल का जो डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे वो ज़ीरो हो जाएगा, उसकी जो स्पीड होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। आप ये समझना कि जब भी क्वेश्चन में v मिनिमम मेंशन हो तो आप ये समझना कि पार्टिकल का जो फाइनल डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे वो पार्टिकल रेस्ट पे आ जाएगा, ठीक है। तो मिनिमम स्पीड के साथ इसे थ्रो करना और इन्फिनिटी पे भेजना है। तो बच्चों देखो फिर से क्या है कि यहाँ पे हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। अगेन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कंजर्वेटिव इन नेचर है, नो लॉस ऑफ एनर्जी, है ना। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा सकते हैं यहाँ पे। तो अभी इसके पास जो एनर्जी है ड्यू टू कॉन्फ़िगरेशन है ना, इस पे पॉजिटिव क्यू चार्ज है रिंग के ऊपर, ये इसे बाउंड करके रखा है, इसे खींच के रखा हुआ है, और हमें इसको स्पीड देके सिस्टम को ब्रेक करना है ना, मतलब इस कॉन्फ़िगरेशन को रेफरेंस कॉन्फ़िगरेशन में कन्वर्ट करना है, तो माइनस क्यू को वहाँ भेजना है। तो अब इसके पास जो एनर्जी होगी, और मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ठीक है, और इन्फिनिटी पे इसे भेजना है। तो ऐसे लिखेंगे जो, क्योंकि एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करा रहा हूँ मैं, तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए मस्ट बी इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट इन्फिनिटी, ठीक है। दिस इज द की आइडिया, ठीक है। अब मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या होगा बच्चों, इसका एक्सप्रेशन होता है रिंग एंड पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट एक्सियल पे, इसका होता है एक्सप्रेशन के चार्ज ऑफ रिंग, है ना, चार्ज ऑफ पॉइंट पार्टिकल डिवाइडेड बाय रेडियस का स्क्वायर 9a स्क्वायर, डिस्टेंस एक्सियल डिस्टेंस का स्क्वायर 16a स्क्वायर अंडर रूट। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी क्या हो गई, ए पे दिस प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ ऑफ एम वी मिनिमम स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट वाज एट ए।
अब मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल एट इन्फिनिटी क्या होगा बच्चों? क्योंकि इनफाइनाइट सेपरेशन की वजह से इनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। और ये किसी तरह से ये मैनेज कर पा रहा है, वहां तक पहुंच के ये पार्टिकल रुक जाएगा क्योंकि मैंने मिनिमम स्पीड दी है सो दैट इट कैन मैनेज टू रीच एट इन्फिनिटी। तो वो जाके वहां पे रुक जाएगा। तो काइनेटिक स्पीड जीरो होने की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक बोथ बिकम जीरो। तो यहाँ पे इन्फिनिटी पे जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, दैट वुड बी जीरो। सो इस कॉन्सेप्ट की वजह से मैकेनिकल एनर्जी एट ए, मैकेनिकल एट इन्फिनिटी, दोनों को हम लोग क्या करेंगे? इक्वेट कर देंगे। तो मैकेनिकल एनर्जी एट ए क्या हो गया? माइनस के क्यू डिवाइडेड बाई 25a स्क्वायर अंडर रूट दैट इज 5a प्लस हाफ ऑफ एम वी मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू एनर्जी एट इन्फिनिटी दैट इज जीरो। ठीक है, तो हाफ ऑफ एम वी मिनिमम स्क्वायर इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई 5a। ठीक है, तो ये 2 यहाँ चला गया, m नीचे आ गया, तो v मिनिमम इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2/m k क्यू डिवाइड बाई 5a। तो ये मिनिमम रिक्वायर्ड स्पीड है जो इस सिस्टम को डिसइंटीग्रेट करने के लिए चाहिए। ठीक है ना, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी, जो स्पीड रिक्वायर्ड है वो ये है। ठीक है बच्चों, ओके।